राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो उमामहेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज अष्टम अध्याय है। अष्टम अध्याय में कथन कर रहे हैं, अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महतां धनम। कहते हैं अधम जो है, अधम मनुष्य धन को चाहते हैं, धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यम। जो मध्यम कोटि के मनुष्य होते हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं। और जो उत्तम मान मिच्छन्त, जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं वो केवल मान ही चाहते हैं, क्योंकि मानो ही महताम धनम, मान ही सबसे बड़ा धन है। अथम पुरुष धन हुई चाहे मध्य धन युतमान, सुंदर उत्तम जन चाहे एक ही मान महान। श्री राम जय जय राम। आगे कहते हैं, इच्छुरापहा पयो मूलम तांबूलम फलमौषधम, अच्छयित्वापि कर्तव्या स्नानदानादिकाः क्रियाः। मूल दूध जल एक रस फल औषधय रूपान, इन सेवन पर भी करिए न्याय ध्यान अरुदान। श्री राम जय जय। एक माने गन्ना, जल, दूध, मूल, कंद आदि, पान, फल और औषधि, इन सभी वस्तुओं के खा लेने पर भी स्नान दान आदि क्रियाएँ कर सकते हैं। अर्थात इनके खाने के बाद भी स्नान दान क्रिया हो सकती है। फिर क्या कहते हैं, दीपो भक्षयति ध्वांतम कज्जलम चा प्रसूयति, यदन्नम भक्षयति नित्यम जायते तादृशी प्रजा। कहते हैं जो दीपक होता है, दीपक अंधकार को दूर करता है, अंधकार को खा जाता है, और अंधकार को दूर करके क्या करता है, वो काजल पैदा करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो जैसा अन्न खाता है उसी प्रकार की संतति प्राप्त करता है। ऐसा खाओ वन वैसा हो मन, तो ठीक उसी प्रकार की संतति प्राप्त करता है। वित्तम देहि गुणान्विते सुमतिमन नान्यत्र देहि क्वचित, प्राप्तम वारिधेर्जलम घनमुखे माधुर्ययुक्तम सदा, जीवास्थावर जंगमाश्च सकला संजीव्य भूमंडलम, भूयः पश्यत देवकोटिगुणितं गच्छत् स्वरमग निधिम। कहते हैं कि हे बुद्धिमान पुरुषो, धन देना है तो गुणियों को दो, दुष्चरित को मत दो। धन को बात को दो, योग्य को दो, दुष्चरित को धन मत दो। क्योंकि देखो समुद्र का जल, खारा जल मेघ के मुंह में जाकर मीठा हो जाता है। क्योंकि प्राप्तम वारिधेर जलम घनमुखे माधुर्युक्तम सदा, तो समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन वो मेघ बादल के साथ मुख में जा कर के, मेघ के मुख में जा कर के वो मीठा हो जाता है। और फिर क्या होता है, पृथ्वी के चर अचर अचर और अचर आदि जीवों को जीवन दान देकर करोड़ गुना होकर फिर उसी समुद्र में जा मिलता है। आगे कहते हैं, चांडालानाम शास्त्रैश्च सुरभिस्थितत्वदर्शिभिः, एको ही अवनः प्रोक्तो न नीचो यावना यवनात् परः। कहते हैं तत्वदर्शी पुरुष जो है, तत्वदर्शियों का कहना है कि 1000 चांडालों के बराबर एक यवन होता है, इसलिए यवनों से नीच और कोई नहीं है। फिर कहते हैं, तैलाभ्यंगे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि, तावद भवति चांडालो यावद स्नानम नाचरेत। कहते हैं जब तक स्नान नहीं कर लेना चाहिए तब तक वो चांडाल रहता है, जब तक स्नान न करे। कब जो है, जैसे कि जब तैला भंगे, तेल लगाने पर, चिता धूमे, चिता का धुआं लगने पर, अर्थात स्मशान में जाएं तो वहाँ चिता का जब धुआं लगे तो, और उसके बाद मैथुने, स्त्री प्रसंग करने पर, और क्षौर कर्म अथवा बाल बनवाने पर मनुष्य जो है तावद बहुत चांडाल हो, तब तक चांडाल रहता है, जब तक कि वो स्नान नहीं कर लेता है। अर्थात इन कार्यों के बाद तुरंत स्नान करके ही शुद्ध होता है और तब अन्य कार्य कर सकता है।
हाँ, नहीं तो वो चांडाल रहता है। फिर कहते हैं अजीर्णे भी सजे वारी, वीणे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विस्प्रदम। अब कहते हैं जल का महत्व बताते हैं कि अजीर्णे भोजन भेषजम वारी, अपच होने पर पानी दवा है और पचने पर बल देने वाला है। जीने वारी बलप्रदम, पचने पर बल देने वाला है। और भोजन के समय जल अमृत के समान है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल देते दिया जाए तो अमृत के समान है। और भोजन के अंत में वो विष के समान फल देने वाला होता है। फिर आगे कहते हैं हते ज्ञानम क्रियाहीनम, हतश्च ज्ञान तो न रहा, अतम निर्णायकम सैन्यम, स्त्रियो नष्टा है भर्तृका। कहते हैं बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, अर्थात ज्ञानहीन मनुष्य मरा सा रहता है। अर्थात यदि ज्ञान है तो क्रिया करना है, बिना क्रिया के उस ज्ञान का उपयोग नहीं है। तो सेनापति, जैसे सेना है, सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, सेना का उपयोग नहीं हो सकता। और पति के बिना स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। फिर कहते हैं वृद्ध काले मृता भार्या, बंधुहस्ते गतम धनम, इस भोजनम च पराधीनम, तीसरा पुंसाम विनम्बना। कहते हैं ये तीन पुरुषों के लिए बहुत दुखदायी है, तीन पुरुषों के लिए बहुत बड़ी विडम्बना है। क्या क्या? तो वृद्ध काल में यदि स्त्री का मरण हो जाए, और बंधु के हाथ से जो चला गया धन, और दूसरे के वश का भोजन, भोजनम च पराधीनम, ये तीन स्थितियाँ जो पुरुषों के लिए बड़ी दुखदायी होती हैं। अग्निहोत्रम बिना वेदाः, न च दानं बिना क्रियाः, न भावेन बिना सिद्धि, तस्माद् भावो ही कारणम। कहते हैं अग्निहोत्र के बिना वेद पढ़ना व्यर्थ है। वेद पढ़िए तो अग्निहोत्र अवश्य करिए, हवन करिए। न च दानम, क्रिया बिना, और यदि दान के बिना यज्ञ आदि पूरे नहीं होते। दानम, ज्ञान के बिना क्रिया अर्थात यज्ञ आदि पूरे नहीं होते। न भावेन बिना सिद्धि, अब बिना भाव के सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब साधन में प्रमाण है, सब में प्रधान साधन है। भावो ही कारणम, तस्माद भाव, इसलिए भाव प्रेम ही सब में प्रधान है। न देवो विद्यते काष्ठे, न पाखाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देव, तस्माद भावो ही कारणम। फिर क्या कहते हैं कि भाव ही कारण है, अर्थात भाव देवता न काष्ठ में विद्यमान है, न पत्थर में है, न तो मृत्तिका अर्थात मूर्तियों में ही हैं। क्या कहते हैं? निश्चय ही देवता भाव अर्थात प्रेम में ही विद्यमान है। देवता जो है भाव में अर्थात प्रेम में ही विद्यमान है। इसलिए भाव ही सबका कारण है, भाव ही प्रेम ही सब में प्रधान है। काष्ठ पाखाण धातु नाम कृत्वा भावेन सेवनम, श्रद्धया च तथा सिद्धि, सिद्धि तस्य विष्णु प्रसादता। कहते हैं काष्ठ पत्थर धातु का प्रेम और सच्ची लगन से सेवन करने से वही फल प्राप्त होता है जो विष्णु के प्रसन्नता होने पर मिलता है। कहते हैं धातु हो, काष्ठ हो, धातु हो, पाषाण हो, पत्थर हो, धातु हो, कुछ भी हो, तो उसमें सच्ची लगन से यदि भाव से सेवा किया जाए भगवान मान करके, तो वही फल प्राप्त होता है जो विष्णु की प्रसन्नता से होता है। अर्थात कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, केवल श्रद्धा भाव या प्रेम चाहिए। श्रद्धा अर्थात भाव या प्रेम चाहिए। शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधि, न धर्मो दया समा। कहते हैं शांति के बराबर कोई तप नहीं। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के बराबर कोई तप नहीं है, और संतोष से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णया परो व्याधि, और तृष्णा अर्थात लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है, व्याधि रोग नहीं है। और न धर्मो दया समा, दया के बराबर कोई धर्म नहीं है। फिर आगे कहते हैं क्रोधो वैवस्वतो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुगाधेनु, संतोषो नंदनम वनम। कहते हैं क्रोध जो है यमराज है, काल है। क्रोध यमराज है, काल है। तृष्णा वैतरणी नदी, और तृष्णा अर्थात लालच वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी, वैतरणी नदी माने आदमी मृत्यु के बाद जाता है तो खून और मवाद आदि से भरी हुई नदी रहती, उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो तृष्णा लालच वैतरणी नदी है। विद्या काम दुगाधेनु, विद्या जो है कामधेनु गाय है। और संतोषो नंदनम वनम, संतोष जो है नंदन वन है, नंदन वन जैसा है। संतोष जो है नंदन वन जैसा है। गुणा भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुणम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। कहते हैं गुण रूप को अलंकित करता है। अगर रूपवान है, गुण है, तो रूप की शोभा होती है। और शील कुल को अलंकृत करता है। शील स्वभाव जो है उसके कुल को बताता है, कुल की शोभा देता है।
और सिद्ध से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। भोगो भूषयते धनम, धन के सदुपयोग से, सदुपभोग से धन की शोभा होती है। निर्गुण से हतम रूपम, दुशील से हतम कुलम, असिद्ध से हता विद्या, भोगेन हतम धनम। कहते हैं कि निर्गुण से हतम रूपम, भोग बिना धन, सिद्ध बिनो विद्या। कहते हैं निर्गुणी की सुंदरता व्यर्थ है। निर्गुण से हतम रूपम, निर्गुणी की सुंदरता व्यर्थ है। अर्थात जिसमें कोई गुण ही नहीं है, गुणहीन है, तो उससे सुंदर हो तो पलाश का फूल है, उसमें कोई सुगंध नहीं है, ये ज्यों टेसू के फूल। तो और दुष्स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट सा है। ये दुष्स्वभाव है तो कितना भी अच्छा कुल में जन्म हुआ है तो उसका कुल नष्ट हो गया, नष्ट है समझिए। उस असिद्ध हता विद्या, और जो सिद्ध नहीं हुआ उसकी विद्या व्यर्थ है। जिसने जो सिद्ध नहीं हुआ उसकी विद्या व्यर्थ है। अभोगेन हतम धनम, और जिस धन का ठीक ठीक से उपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। शुद्धम भूमिगतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, शुचि क्षेम करो राजा, संतोषी ब्राह्मणा शुचि। कहते हैं भूगर्भ का जल शुद्ध होता है। शुद्धम भूमिगतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। शुचि क्षेम करो राजा, और कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है। मतलब प्रजा का कल्याण करने वाला, भला करने वाला, अच्छी योजना लाने वाला राजा पवित्र होता है। और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। ब्राह्मणो शुचि ही, संतोषी ब्राह्मणो शुचि ही, संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, न संतुष्टाश्च महीभृता, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जाश्च कुलांगना। कहते हैं असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, और संतोषी राजा हो तो भी नष्ट हो जाता है। उसकी सीमाएं कि हम बस इतना बहुत है, उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए अपने राज से, उसका विस्तार सोचते रहना चाहिए। और जो ब्राह्मण है वो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा, और लज्जा रखने वाली वेश्याधार गणिका है वो भी नष्ट हो जाएगी। और निर्लज्ज कुलीन स्त्रियाँ नष्ट हो जाती हैं। ये कुलीन स्त्रियाँ हैं और निर्लज्ज हैं, लाज शर्म, तो वो नष्ट हो जाती हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनेन देहिनाम, दुष्कुलम चापि विद्युषो दैवेरपि पूज्यते। कहते हैं चाहे बहुत बड़ा कुल क्यों न हो, किम कुलेन विशाल विद्याहीन, परंतु मनुष्य के विद्या रहित होने पर व्यर्थ है। अच्छा कुल कितना भी हो, यदि वो विद्या से हीन है तो वो मनुष्य व्यर्थ है। विद्वान का कुल यदि नीच है तो भी वह देवताओं द्वारा सम्मानित होता है। विद्वान का कुल यदि नीच भी है तो भी वो देवताओं द्वारा सम्मानित होता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि विद्वान है तो विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। विद्या की पूजा हो, विद्वान प्रशंसते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्या लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। कहते हैं संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, और विद्वान ही को सब स्थान, विद्वान को सब स्थानों पर ऊंचा स्थान प्राप्त हो, सर्वत्र गौरव प्राप्त होता है, ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। विद्या लभते सर्वम, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए विद्या ही सब जगह पर पूजी जाती है। विद्या सर्वत्र पूजिते। रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गंधा युकुल सुखा। कहते हैं रूप, यौवन और ऊंचा कुल सब कुछ होते हुए भी अगर विद्या से हीन है तो वह पुरुष वैसा ही है जैसे फूलों में बिना गंध के फूल, अर्थात कहीं भी शोभा नहीं पाता है। निर्गंधा है, किंसुक फूल टेसू का फूल होता है, अत्यंत लाल होता है, लेकिन उसमें कोई गंध सुगंध नहीं होती है, इसलिए वो कहीं भी शोभा नहीं पाता है। वैसे ही विद्या से हीन मनुष्य रूप यौवन और विशाल कुल, सुंदर कुल से संपन्न हो, अगर विद्या से हीन है नहीं तो वो समाज में कहीं भी शोभा नहीं पाएगा, उसकी सम्मान नहीं मिलेगा। मांस बच्छय सुषापानैर्मुखैश्चाक्षरवर्जित, पशुभि पुरुषाकारैर्भाराक्रांतास्ति मेदिनी। कहते हैं दुखित रहें, कहते हैं मांस भक्षी एवं मदिरा पीने वाले तथा निरक्षर अर्थात मूर्ख पुरुष रूपधारी पशुओं के भार से पृथ्वी सदा पीड़ित रहती है। कहते हैं कि मांस भक्षी जो हैं और मदिरा पीने वाले हैं तथा निरक्षर हैं, ऐसे पुरुष जो हैं वो पशुओं के समान हैं। और तो इनके भार से पृथ्वी पीड़ित रहती है। उनको मनुष्य नहीं होना चाहिए, पशु ही होना चाहिए। मनुष्य रूपेण भूमि भारी भीड़ता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
फिर कहते अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रम मंत्रहीन ऋतुजा यजमानम दानहीनो नास्ति यज्ञ समोरिको। कहते हैं अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रम, अन्नहीन यज्ञ राजा को, अन्नहीन यज्ञ राजा को और मंत्रहीन यज्ञ श्रुतजों अर्थात यज्ञ करने वालों को मंत्रहीन श्रुतजा और दानहीन यजमानम दानहीन यज्ञ यजमान को जलाकर नष्ट कर देती है। यज्ञ के समान कोई नाथ यज्ञ समूह से यज्ञ के समान कोई रूप दुश्मन नहीं है, इसीलिए यज्ञ सावधानी से करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।